साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, ये इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं। उसे अपने सारे हृदय, अपने सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम, ये दोनों में निहित है पूरे बाइबल का सार। द एसेंस ऑफ द बाइबल ये दो वाक्य में छिपा हुआ है, ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी प्रेम। और इस ईश्वर का प्रेम को समझाने के लिए प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:4 में जो लिखा है उस जवाब को यह समझाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 लीजिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 7। इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे आत्मा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यानी प्रभु यीशु भी पूरे धर्म ग्रंथ को जानते थे और पुराना नियम में ही यह आज्ञा बनी हुई है और इजरायली लोगों के लिए यही आज्ञा तो बहुत तटस्थ है। हर समय वे इस वचनों को दोहराते थे क्योंकि वे एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, अन्य देव देवताओं से कोई मतलब नहीं। जैसे आपको आकर रात में 12 बजे उठाकर प्रशांत प्रणाम मरिया बोलो, आप क्या बोलेंगे? प्रणाम मरिया तेरे साथ है, कभी भी आप बोल सकते हैं। वैसा यह शब्द इज़राइल सुनो, तुम्हारा एकमात्र प्रभु है जिसे आप सारी शक्ति से, यह कंटेस्ट के रूप में यहूदियों के हर बच्चे बड़े के मुंह से निकलता है। क्यों? क्योंकि वह एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। The one God, यहूदियों की ईश्वर एकमात्र प्रभु है और इसलिए उन्हीं की शब्दों से प्रभु यीशु ने समझाने लगते हैं कि ईश्वर को हमें प्यार करना है। और दूसरी आज्ञा पड़ोसी प्रेम। जैसे आप में से कोई ने कहा, पड़ोसी के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
पड़ोसी में छिपा हुआ ईश्वर, जरूरतमंदों में छिपा हुआ ईश्वर, गरीबों में, अनाथों में, विधवाओं में, जो समाज से तिरस्कृत लोग हैं, उनमें यीशु स्वयं कहते हैं, जब इन नन्हे मुन्ने में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो तू मेरे लिए किया। तो ईश्वर का प्रेम निर्भर है पड़ोसी प्रेम में। पड़ोसी वह व्यक्ति है जो हमारी जरूरत की, मदद की जरूरत में है। तो इसलिए हम पड़ोसी के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तभी हमारा ईश्वर का प्रेम पड़ोसी में पूर्ण होता है। इसलिए योहन, पहला योहन अध्याय 4:18 में हम पढ़ते हैं, 1 जॉन 4:18। अनिल पढ़ो 4:18, 1 जॉन का पहला पत्र 374 पेज नंबर 4:18 में। जी प्रेम में भय नहीं होता है, पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। हाँ, भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। मतलब हमें ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह प्रेमी पिता है, प्रेमी ईश्वर है। और जो प्रेम करने के वाले से हम क्यों डरेंगे? जब हम कोई गलतियां करते हैं, जब हम पाप करते हैं, फिर हमारे जीवन में, दिल में भय आ जाता है, फिर हम छिपने लगते हैं, गलत काम करने से हम छिपने लगते हैं। और इसलिए हमें सच्चे संत हमें बताते हैं, सच्चे प्यार में कोई डर नहीं, खुशी से, आनंद से जो प्यार करता है ईश्वर, उसके पास हमें आना चाहिए। और एकमात्र ईश्वर के बारे में पुराना व्यवस्था में दूसरे राजाओं की ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 23 में, दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 23-24 में। योशिया ने यूदा और यरूशलेम से भूत और प्रेत साधने वालों, सगुन विचारने वालों, ग्रह देवताओं और घृणित देव मूर्तियों को निकाल दिया, जिससे संहिता के शब्द पूरे हो जाएं, जो याजक इल्किया द्वारा प्रभु के मंदिर में पाए ग्रंथ में लिखे हुए हैं। आगे पढ़िए 25 भी। ना योशिया के पहले और ना उसके बाद कभी कोई ऐसा कोई राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय, अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हुआ हो। यानी यहाँ राजा यशिया के बारे में बताया गया है। जब और यशिया राजा क्या करता है, अपने पूरे देश में यरूशलेम से लेकर यूदा हर शहर के लोगों में जो भूत प्रेत करने वाले, साधना करने वाले, साबुन विचारने वाले और ग्रह देवता ने अन्य देवी देवताओं को, सबकी देव मूर्तियों को निकाल दिया सभी लोगों में से, ताकि ईश्वर का नियम जो धर्म ग्रंथ में पढ़ा जाता है, एकमात्र ईश्वर है, उसे सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करना है, उसे लागू करने के लिए राजा योशिया ने इस प्रकार की कार्य किया है। इसलिए बाइबल स्वयं बताता है, ऐसा कोई राजा हुआ जो ईश्वर की
इतना प्यार किया हो। तो इसलिए हमारे जीवन में उस प्रकार ईश्वर को प्यार करते हुए ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए हमें अन्य सभी देवी देवताओं को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। शायद हम ऐसा मूर्तियां लगाकर तो अपने घरों में पूजा पाठ नहीं करते होंगे, मगर देव मूर्ति जैसा जिसकी ओर हम ज्यादा अभिमुख होते हैं, जो हमें सच्चे ईश्वर से दूर रखता है, ऐसे कौन सा चीज है आपके घर में? टीवी है, कंप्यूटर, गेम, और कभी कभी काम भी मग्न हो जाते हैं, न मिस्सा है न प्रार्थना है, और काम काज में हम लगे रहते हैं। जो ईश्वर को पहला स्थान देना है, जो ईश्वर के प्रति अपना प्यार दिखाना है, वह हमें ईश्वर से दूर करता है। और इसलिए हम देव मूर्तियों को हटा दिया, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने घरों में जो देव मूर्ति जैसा चीजों को रखे हुए हैं, उनको भी हमें सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही समय पर जितना चाहिए उतना, ताकि ईश्वर की प्रेम में कोई बाधा ना हो। तो आइए हम ईश्वर से ही वरदान मांगे कि अपने जीवन में भी इसी प्रकार ईश्वर की सिवा अन्य सभी लोगों को, वस्तुओं को, जगह को अपना सही स्थान ठिकाने पे रखने के लिए प्रयास करें।